जो दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर नीलम सक्सेना सेंट स्टीफन कॉलेज से हिंदी विभाग की अध्यक्षा के रूप में प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त, प्रोफेसर उमापति दीक्षित आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती विश्व प्रसिद्ध इग्नू की प्रो वाइस चांसलर अंग्रेजी की प्रोफेसर, प्रोफेसर रमा दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित हंसराज कॉलेज की यशस्वी प्राचार्य और बहुत 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 अच्छी लेखिका। इसके बाद श्री BL गौड़ मैं कह चुका हूँ और मैं आपके सामने हूँ डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण। अपना नाम पूरा इसलिए बता देता हूँ कि मैं भी एक छोटा सा लेखक हूँ अपने कद के हिसाब से। हम इस कार्यक्रम को 2 घंटे करना चाहते थे, लेकिन हमें कुछ ऐसी स्थितियाँ आई कि हमें इसे 1 घंटे में समेटना है। इसलिए मैं अपने लेखकों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी बात जो उन्हें 10 मिनट में कहनी थी 5 मिनट में कहने की कोशिश करेंगे। चूँकि NBT की मैं ट्रस्टी भी हूँ NBT में और NBT की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी हूँ, मेरा धर्म हो जाता है कि मैं अपने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का मान पूरी तरह रखूँ। मैं निमंत्रित करूँगा सबसे पहले अपने बहुत बहुत युवा साथी श्रीनिवास त्यागी। 5 मिनट मैं श्रीनिवास त्यागी जी के लिए दे रहा हूँ, वे अपनी बात कहें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुओं के गुरु आचार्यों के आचार्य परम आदरणीय अनंत अक्षय ऊर्जा के स्रोत डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा जी उर्फ अरुण सर को सादर प्रणाम। हम सबकी प्रेरणा के स्रोत वर्तमान हिंदी साहित्य में सभी विधाओं में लेखन करने वाले राजनीति, समाज सेवा, संस्कृति सेवा और जो हिमालय जैसा विराट व्यक्तित्व लिए हम सबके बीच विराजमान हैं, परम आदरणीय डॉक्टर निशंक जी सर को प्रणाम, गौर सर को प्रणाम, दीक्षित सर को प्रणाम, रमा मैम को प्रणाम और इस सभागार में उपस्थित सभी श्रोताओं को प्रणाम। मेरे को हिम्मत पर बोलने के लिए कहा गया है। मुझे लगता है कि ये जो पुस्तक है हिमालय पर लेकर के कई लोगों ने रिसर्च की है, बहुत सारा लिखा गया है जो इस पुस्तक के इंडेक्स पीछे संदर्भ सूची में भी है, लेकिन ये पुस्तक अन्य अभी तक लिखी गई पुस्तकों से क्यों भिन्न है, उसके पीछे जो मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है कि जो हिमनद और हिमालय की पूरी सांस्कृतिक चेतना, उसकी जैव विविधता, उसकी धार्मिक और पर्यावरणीय पारिस्थितिकी है, उसको डॉक्टर निशंक जी ने एक कथाकार की भाषा में सहज सरल संवादमय बना दिया है। पुस्तक पढ़ते हुए लगता ही नहीं है कि हम हिमालय पर लिखी हुई पुस्तक पढ़ रहे हैं। पुस्तक पढ़ते हुए लगता है कि हम निशंक जी की कोई कहानी पढ़ रहे हैं। ये इस पुस्तक की मुझे एक ऐसी खूबी लगती है, ज्ञान का जो सर्वोत्तम श्रेयस है वह यह है कि ज्ञान सबसे सरल, सहज और संप्रेषणीय हो। तो ये पुस्तक निश्चित रूप से सर का जो विशद व्यक्तित्व और अनुभव है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि 2 बजे से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, तो सर ने दिल की बात कही है। दिल की बात में से ही 1-2 बात सर से ही उधार लेकर के
मैं बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, गुरुजी का प्रेम है कि मुझे गुरुजी ने बोलने का आदेश दे दिया। तो सर की वैसे इस पुस्तक के माध्यम से हिमालय को जितने रूपों में समझा जा सकता है, सभी रूप इस पुस्तक ने अपने आप में समेट लिए हैं। अगर कोई रिसर्चर ये पुस्तक लिखता तो लिख ही नहीं सकता था। सर ने बड़ी विनम्रता से स्वीकार किया है कि मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, शोधार्थी नहीं हूं। हिमालय को उन्होंने जिया है, हिमालय को उन्होंने भोगा है, हिमालय के भूगोल को उन्होंने समझा है। 8 देशों की बाउंड्री, 8 देशों तक हिमालय फैला हुआ है। लगभग सर ने सभी देशों का भ्रमण किया है। 11 प्रदेशों तक हिमालय की विरासत, देशों तक, 8 देशों तक और 11 प्रदेशों तक। मुझे लग रहा है कि हिमालय को आज तक जितने लोगों ने समझा है, जाना है, पहचाना है और अपनी लेखनी के माध्यम से व्यक्त किया है, उनमें सर्वोत्तम उपलब्धि ये कृति है। और ये केवल घूम के फिर के या संवाद, बहुत सारे पहलुओं को, बहुत सारे अनुभवों को, बहुत सारे संवादों को और एक दिन का भी प्रयास नहीं। ये सर की योजना 2010 से प्रारंभ हुई थी। तो एक प्रकार से ये एक 13 वर्षों की लगभग सतत चिंतन, अनुभव, मनन की प्रक्रिया का प्रतिफल है। तो मैं सर की एक दो बात कह करके ही, जो सर ने अपने दिल से कही है इस भूमिका में, उसी को बात रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर ने एक प्रारंभ में ही लिख दिया है, जब से होश संभाला है तब से अब तक हिमालय मेरे मन, मस्तिष्क, विचार, कर्म में हर पल मेरे साथ रहा है। बचपन से ही हिमालय के प्रति जबरदस्त आकर्षण रहा है। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ। संयोग यह रहा कि हिमालय जहां एक ओर मेरी जन्मभूमि रही है, वहीं 4 दशकों से अधिक सार्वजनिक जीवन की कर्मभूमि भी रही है। मैं समझ रहा हूं समय का बहुत अभाव है। मैं समझता हूं साहित्य में, राजनीति में, संस्कृति में, समाज में जो डॉक्टर निशंक जी का व्यक्तित्व है, वह हिमालय जैसा ही विशद और महान है। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूं। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास जी। अभी आपने हिम्मत पर उनके विचार सुने। एक गीत कभी निशंक जी के लिए रचा था, मैं निशंक हूँ सृजन करूँगा। 4 पंक्तियाँ आपको बता रहा हूँ। भाल मेरा है उच्च हिमालय, निशंक कहते हैं, भाल मेरा है उच्च हिमालय, रोम रोम में गंगा बहती, सबके हित में चलना मुझको बार बार मुझसे है कहती, प्यास सभी की दूर करूँगा, संकल्प पूर्ण ये सदा करूँगा, मैं निशंक हूँ सृजन करूँगा। तो निशंक सृजन के पर्याय बन गए हैं। और आज आपने सुना कि हिमनद पर कितनी बड़ी बात की गई है, ग्लेशियर्स पर आज कोई वैज्ञानिक बात करे तो समझी जा सकती है, लेकिन मेरे देवभूमि के यशस्वी सुपुत्र डॉक्टर निशंक जब हिमनद पर लिखते हैं तो वो एनपीटी से प्रकाशित होने के बाद वो पुस्तक आप सबके लिए उपयोगी बन जाती है। और अब मैं निमंत्रित कर रहा हूँ 5 मिनट में अपनी बात कहने के लिए प्रोफेसर रमा जी को, हंसराज कॉलेज की यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर रमा जी। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का ये कार्यक्रम चल रहा है थीम मंडप पर। सम्मानित मंच के अध्यक्ष आदरणीय BL गौड़ जी, आज के जो महानायक हैं, आज के जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम जिनको केंद्र में रख कर किया जा रहा है, हम सब के प्रेरणा स्रोत मुझे लगता है युवा भारत का युवा जोश और युवा महानायक आदरणीय निशंक जी, उनके साथ सभी सदस्यों के साथ आदरणीय योगेंद्र नाथ अरुण जी को नमन किए बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। योगेंद्र जी एक तरफ निशंक जैसे रचनाकार हैं तो दूसरी तरफ
योगेंद्र नाथ अरुण जैसे लोग हैं जो कहते हैं जीवन संघर्ष का नाम है, संघर्ष के बीच से जैसे कैसे रास्ता बनाया जाता है, ये हम योगेंद्र नाथ अरुण से सीखते हैं। ऐसे मंच पर सुशोभित एक एक सदस्य को, अपने सामने बैठे एक एक व्यक्ति को नमन करते हुए आज मैं निशंक जी को बधाई देती हूँ कि निशंक जी आज आपकी 2 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है। एक पुस्तक है जिसे आपने पेशावर के महानायक कहा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, और दूसरा हम सब जानते हैं आपका प्रेम इस देश के गौरव हिमालय से कितना है, इसीलिए आपने शीर्षक दिया हिम्मत मानव जीवन का आधार। इन दोनों पुस्तकों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं इसी लेखक के साथ साथ राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के युवराज जी अभी बैठे हुए थे, मैं उन्हें भी बधाई देती हूँ। बहुत लंबे अरसे के बाद प्रगति मैदान में लगा कि उस पुस्तक मेला होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। तो निशंक जी, ये जो आपकी योजना थी, ये जो आपका विजन था, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। अध्यक्ष महोदय, जिस समय लेखक निशंक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर पुस्तक लिखते हैं, भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, मेरे सामने युवा लोग बैठे हुए हैं, मैं भी आप लोगों में शामिल हूं। मुझे नहीं लगता कि मेरी पीढ़ी ने कभी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम इतने जोर शोर से सुना होगा, मुझे नहीं लगता। हमने आजादी के कुछ दीवानों का नाम सुना है, हमने आजादी के कुछ क्रांतिकारियों का नाम सुना है। निशंक जी, आपने इस व्यक्तित्व का चयन करके भारत की आजादी के अमृत महोत्सव में सच्ची और सही आहुति दी है। आपको इस यज्ञ की आहुति के लिए बहुत बहुत बधाई। जिस समय ये पुस्तक लिखी जाती है, जिसकी भूमिका यदि श्याम सिंह शशि जी लिख रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहा होगा। लेकिन उसी समय लेखक जो उसका पहला अध्याय लिखता है, नाम आप कोई भी दे सकते थे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन इन्होंने नाम दिया आजादी का आजाद नायक। वो आजादी का आजाद नायक ऐसा था जो कहता था कि मैं चाहे उत्तराखंड से हूँ, लेकिन हूँ मैं भारत से, इसलिए अंग्रेजों की ऐसी हिम्मत ही नहीं हो सकती कि अंग्रेज उसको किसी भी तरह से फुसला सके, बेला सके। और उन्होंने जिस समय, एक आपने इसमें बहुत अच्छी चर्चा भी की है कि जिस समय उनसे कहा गया स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर गोलीबारी करने के लिए, तो आजाद नायक का उसमें परिचय मिलता है। आजाद नायक कहते हैं मैं अपने साथ साथ अपने देश के किसी स्वतंत्रता सेनानी पर गोली नहीं चढ़ा सकता, इसीलिए आपने उसको आजाद नायक का नाम दिया है। इसी बात को आगे बढ़ाते समय, जिस समय निशंक अपनी भूमिका लिखते हैं पुस्तक में, तो लेखक कहते हैं चंद्र सिंह सही मायने में भारत की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देने वाले एक महानायक थे। महानायक क्यों? कि ऐसे लोग अनसंग हीरोज रहे हैं भारत के। इन अनसंग हीरोज को आजादी के अमृत महोत्सव में आगे लाना बहुत अधिक आवश्यक है। लेखक अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं गढ़वाल के साहसी, देखिए सारी की सारी विशेषताएं कैसे एक वाक्य में आप लेकर आते हैं। गढ़वाल के साहसी, निर्भीक, निडर और बहादुर सपूत ने पेशावर की धरती से क्रांति का जो बिगुल फूंका, उसने अंग्रेजों के भारत पर सदियों तक शासन करने के सपने को तोड़कर उसकी नींद उड़ा दी। ये भारतीय आजादी की नींव है। उसके बाद आजादी का देखिए, आजादी का ये अमर से, मैं कुछ आपको उद्धृत पंक्तियां इसलिए बता रही हूँ, पुस्तक लीजिए, इसका एक एक वाक्य आपके मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाएगा। यही लेखक की सबसे बड़ी सफलता है। लेखक कहते हैं आजादी का यह अमर सेनानी कर्मठ योद्धा ही नहीं, वह केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं था, वह केवल कर्मठ योद्धा नहीं था, वह तो एक बड़ा समाज सेवी और योजनाकार भी था। इस देश को 35 वर्षों के बाद एक राष्ट्रीय शिक्षा देने वाला लेखक कह रहा है कि वह एक योजनाकार भी था। यानी हम जीवन में कोई भी काम करें, जिस समय हम बड़े से बड़ा काम भी करते हैं, उसमें योजना बनानी
बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि निशंक जी आज समय बहुत कम है। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करते करते लेखक के लिए केवल इतना ही कहूंगी, साहित्य संस्कृति राष्ट्र का आपने विस्तार किया। अध्यक्ष महोदय, साहित्य संस्कृति राष्ट्र का विस्तार किया, जो लिखा वही जीवन में भी व्यवहार किया। आपने जो लिखा वही जीवन में भी व्यवहार किया, मानवता का पाठ पढ़ाया, हाशियों की आवाज बने। निशंक ने लेखन में केवल और केवल इस देश से प्यार किया, इस देश से प्यार किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, सादर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद रमा जी। इसे ही कहते हैं गागर में सागर भरना। सचमुच हंसराज कॉलेज का ये सौभाग्य है कि रमा जी जैसी प्राचार्य वहाँ हैं। और आज मैं एक ऐसे अपने मंच पर बुलाना चाहता हूँ डॉक्टर नीलम सक्सेना को। स्टीफन कॉलेज से हिंदी विभाग की प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त, बहुत बहुत प्यारी हमारी बहन के रूप में आप उन्हें सुनेंगे। लेकिन क्या करूँ, जो लोग 40-50 मिनट का पीरियड लेते हैं उनसे 5 मिनट में अपनी बात कहना कर रहा हूँ, करना है, मजबूरी है, तो हम लोग संक्षेप में भी अपनी बात कह सकते हैं। डॉक्टर नीलम सक्सेना, आइए। नमस्कार। परम पूज्य गुरुवर वीरेंद्रनाथ शर्मा जी और बहुमुखी प्रतिभा के धन्य रमेश पोखरियाल जी को मैं सादर नमस्कार करती हूँ, उनके चरण वंदना करती हूँ। गुरु जी ने मुझे पहले ही रोक दिया कि आप हमें कोई प्रशंसा नहीं करनी, पर फिर भी मैं क्या करूँ, छात्रा होने के नाते मैं रोक नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं इनको अपने ईश्वर से भी बड़ा स्थान देती हूँ। ये मेरे जीवन के हर संघर्ष में मेरे साथ सम्मिलित रहे हैं। मैं मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को भी अपना सादर अभिवादन नमन करती हूँ। आज मैं निशंक जी की पुस्तक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, पेशावर के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के विषय में अपने कुछ चर्चा करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं, रमा जी ने अभी उनका बहुत परिचय दे दिया है, इससे मैं सोचती हूँ कि मैं ज़्यादा उनका परिचय नहीं दूंगी। आप पुस्तक पढ़ेंगे, आप स्वयं उससे परिचित हो जाएंगे। लेकिन इतना संक्षेप में ज़रूर कहूँगी कि हमारे इतिहास में इतने गौरवशाली सेनानी हैं, इतने महान नायक हैं, जो न जाने कहाँ अतीत, जिनको हमने आज तक कभी प्रकाश में लाने का प्रयास ही नहीं किया। और सच में इतिहास लेखन एक बहुत कठिन और कार्य होता है। मैं निशंक जी का स्वागत करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतिहास, क्योंकि इतिहास लिखना कोई सामान्य बात नहीं होती है, ये बड़ी साहस की बात होती है, और उन्होंने बहुत साहसपूर्वक अपनी इस रचना को प्रस्तुत किया है। एक महानायक जो वास्तव में हमारी युवा पीढ़ी ही नहीं, हम सबके लिए, सच मानिए मैं भी अभी तक इनसे अनभिज्ञ थी, मैं नहीं जानती थी इनके विषय में। इस पुस्तक को पढ़कर ही मैंने बहुत ज्ञान पाया। और जबकि कल ही मुझे पुस्तक प्राप्त हुई थी शाम को, मैं सोचती थी कैसे बोलूँगी, पर सच बताऊँ निशंक जी की लेखनी में न जाने क्या जादू है कि एक बार पुस्तक हाथ में आ जाती है तो पढ़े बिना कोई भी पाठक रह ही नहीं सकता। आप स्वयं इसका अनुभव करके देख सकते हैं। मैं मात्र इतना बताना चाहूँगी कि चंद्र सिंह गढ़वाली हम सबके लिए, जो स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी रहे हैं, और जिससे कि रमा जी ने कहा कि आज़ाद सेनानी, देशभक्त रहे हैं, आज़ाद विचारों के रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के साथ युद्धों में भाग तो लिया, लेकिन उनको कभी भी वे अहिंसात्मक न्याय के पक्षपाती रहे हैं। इससे जब अंग्रेज़ों ने उनको पेशावर, जो आजकल पाकिस्तान में है, जो पहले भारत का हिस्सा था, उसमें निहत्थे आंदोलनकारियों और जन समुदाय पर गोली चलाने के लिए उनको बाधित किया, तो उन्होंने मना कर दिया। और देखिए कितना उनमें साहस था कि उनके एक बार राइफल रखने की बात करते ही पूरी सेना ने राइफल रख दी, और इस कारण उनको सेना से निष्कासित भी कर दिया। बहुत सी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने निहत्थे सैनिकों पर वार नहीं किया और अपने आदर्शों का, अपने नैतिक मूल्यों का परिचय दिया। मैं आपको बताना चाहूँगी कि निशंक जी की पुस्तक में इतने आकर्षक शीर्षक हैं कि आप कोई भी शीर्षक खोलिए, आपको लगेगा कि ये शीर्षक ही अपने आप में पूरी रचना है। जैसे ही आप आरंभिक शीर्षक देखेंगे, आपको चंद्र सिंह जी के जीवन के वो पहलू जानने को मिलेंगे जो आज तक अछूते रहे हैं, जिन पर कभी हमें उनको जानने का ज्ञान ही नहीं मिला। और निशंक जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से उनके विषय में, उनके जीवन के पहलुओं
की चर्चा की है। इन्होंने बताया कि इनका जन्म 25 दिसंबर, जो कि एक बड़े दिन के नाम से जाना जाता है, 25 दिसंबर को चंद्र सिंह जी का जन्म हुआ। और मैं सच बताऊं कि ये जो महानायक थे, इनका जितना बड़े दिन जन्म हुआ, इनकी जीवन यात्रा भी उतनी ही बड़ी रही। ये केवल एक सेनापति ही नहीं थे, सेनानी ही नहीं थे, अपितु इन्होंने अपने एक योजनाकार भी थे। और चाहे इन्होंने बहुत यातनाएं सही, बहुत संघर्ष सहे, फिर भी कभी इन्होंने अपनी जन्मभूमि के प्रति अपने लगाव को कम नहीं होने दिया। इनका जब निशंक जी इनके विषय में लिख रहे थे, तो इनकी पुस्तक में बहुत से ऐसे अध्याय हैं जहां हमें इनकी योजनाओं के बारे में पता चलता है। और निशंक जी ने स्पष्टता उसका उल्लेख किया है कि ये आज़ादी के ये अमर सेनानी केवल एक कर्मठ योद्धा ही नहीं, एक बड़े समाज सेवी भी रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब वहाँ पर उत्तराखंड में जब हैजा, मलेरिया आदि महामारियाँ हुई, तब चंद्र सिंह जी ने स्वयं उनका उन्मूलन करने के लिए अथक प्रयास किया और उनके ही प्रयासों से इन सब बीमारियों का अंत हुआ। पहाड़ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसके समुन्नत विकास की भावी योजनाएं, पर्यटन, व्यवस्थित नगर आदि जो उनकी परिकल्पना में नहीं थे, वो सिर्फ कल्पना नहीं करते थे कि इनको कैसे करना है, अपितु उन्होंने इनको पूरा करने का भी प्रयास किया। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि पर्यटन विकास मंत्री रहते हुए निशंक जी ने उनकी अनेक योजनाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास किया। और संस्कृति मंत्री रहते हुए भी उनकी स्मृति में पीठ सैन और कौदिया बागड़ में आयोजित होने वाले मेलों को संस्कृति विभाग के माध्यम से भव्य रूप देने का प्रयास किया। उनकी स्मृति में वीरचंद्र सिंह औद्यानिक महाविद्यालय की स्थापना भी डॉक्टर निशंक जी ने कराई, जो आज एक महाविद्यालय के रूप में है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि वास्तव में जैसा मैंने आरंभ में कहा कि इतिहास लेखन सहज कार्य नहीं होता, और अगर मैं कहूँ कि इतने साहसपूर्वक इस रचना को प्रस्तुत करके निशंक जी ने वास्तव में अपने उपनाम को ही सार्थक किया है, निशंक। बिना शंका के, बिना किसी दबाव के निर्भीकता से इन्होंने इस रचना की है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये रचना आने वाली हर पीढ़ी को अवश्य पढ़नी चाहिए और हमें भी इसका बहुत अच्छा अध्ययन करना चाहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि डॉक्टर निशंक की साहित्यिक यात्रा इसी प्रकार अनवरत रूप से प्रभावी बनी रहे और इसी प्रकार अपनी रचना धर्मिता से वो हम सबको हमारा पथ प्रदर्शन करते रहे, साहित्य समाज को एक नया साहित्य उपलब्ध कराते रहे। कहना बहुत चाहती थी, पर क्षमा चाहती हूँ कि नहीं, समय अभाव के कारण सबको समय देना है। अंत में मैं अपने गुरुवर और निशंक जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ और अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। मैंने परीक्षाएं बहुत दी हैं, लेकिन ऐसी कठिन परीक्षा मैंने नहीं दी थी कभी। 22 साल रिटायर हुए हो गए हैं और आज भी मैं हर एक व्यक्ति का समय काट रहा हूँ। मुझे तो समय देना था, लेकिन क्या करूँ, मजबूरियाँ हैं और मजबूरियों में हम लोगों को जीना सिखाते हैं निशंक जी। और अब मैं निमंत्रित कर रहा हूँ अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली से प्रोफेसर सत्यकेतु जी सांकृत को। लेकिन सत्यकेतु जी के लिए भी यही कहूँगा, सत्यकेतु जी आज का सत्य ये है कि 5 मिनट। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित विद्वजन एवं मित्रों, आज सचमुच हम उस सारस्वत कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं जहां पर कि आज़ादी के अनसंग हीरो को, एक आज़ादी के सेनानी को, सेनापति को हमें याद करना है। मैं इस बात को बार बार कहता रहता हूं कि साहित्य की उपादेयता यही है कि जहां इतिहास चुप होता है, साहित्य वही बोलता है। और ये इस साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। मैं बधाई देता हूं पोखरियाल जी को कि उन्होंने अपने इस पुस्तक में उस महानायक को उकेरा है जिसके बारे में बहुत सारी बातें इतिहास के पन्नों में की जानी चाहिए, पर एक दृष्टि से लिखे गए इतिहास ने जिस तरह से इस देश को हानि पहुंचाई है, उसका बहुत कुछ समाहार
इसी तरह की साहित्यिक पुस्तकों के द्वारा हो सकता है। वीरचंद सिंह गढ़वाली एक ऐसे सेनानी थे जिन्होंने वह कुछ कर दिखाया जो भविष्य में हमारे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की जो लड़ाई थी उसको राह दिखाने वाला था। अक्सर हम बात करते हैं भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दो अस्त्रों की, अहिंसा की और असहयोग की, और प्रायः गांधी जी के आने के बाद से यह बात की जाती है। अपनी स्मृति के पन्नों को पलटें, अपने इतिहास को पलटें, उन अनसंग हीरोज को देखें जिन्होंने कई वर्ष पहले उस अहिंसात्मक आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, उस असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। यह उसी असहयोग का परिणाम था। अपने निहत्थे भाई बंधुओं के सामने हम गोली नहीं चलाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अंग्रेजों ने जो फूट डालो और शासन करो की नीति लागू की थी, बाद में उसका स्वरूप दिखने लगा था, और उसके तहत हिंदू और मुसलमान को आपस में जिस तरह से लड़ाया जा रहा था, जो जुलूस निकल रहा था, जो निहत्था जुलूस था, वो पठानों का जुलूस था, और जो सेना थी वो गढ़वालों की सेना थी। उस सेना को गोली चलाने की बात की जा रही थी, लेकिन हमारे उस वीर सेनानी ने, उस अहिंसक सेनानी ने, उस असहयोग का झंडा बुलंद करने वाले सेनानी ने इस बात से इनकार कर दिया। कई तरह की प्रताड़ना भी उसको झेलनी पड़ी। उनको पता था गोली नहीं चलाने का मतलब मौत है। अपनी मौत के तर्ज पर दूसरे की जिंदगी देना, यही सफल सेनानी का कर्तव्य होता है। हमारे देश के सेना नायक, हमारे देश की सेना जिस तरह से अपने प्राण को न्यौछावर करती है, हमारी सुरक्षा करती है, और हम यहां एक भौगोलिक सीमा में बहुत सारी बातों को करते रहते हैं, ये वही सेनानी हैं, ये वही दृष्टा हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें जीने के लिए, हमें समझने के लिए, हमें रहने के लिए एक सुंदर सा देश प्रदान किया। ऐसे वीरों को याद किया जाना सबसे जरूरी है। मैं राष्ट्रीय न्यास पुस्तक को भी इस बात की बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आदरणीय पोखरियाल जी के इस पुस्तक को, जिस पुस्तक में बड़ी बारीकी से स्वाधीनता आंदोलन के चित्र को उकेरा गया है, यह एक बड़े साहित्यकार के कलम से ही बात निकल सकती थी। जिस तरह से उसको इन्होंने निकाला है और चीजों को कुरेदा है, मुझे याद आती है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की वो कविता चरितार्थ हो चुकी है कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुकरात, प्राची में अरुणिमा की देख रेख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। सत्यकेतु जी, आपके प्रति तो विनम्र अनुरोध मेरा था, और आपने बिल्कुल 5 मिनट में अपनी बात कही और प्रभावशाली ढंग से कही। सचमुच एक प्रोफेसर का धर्म आपने निभाया है और मेरे धर्म को मान्यता आपने दी है। मैं सुबह बात कर रहा था निशंक जी से, और निशंक जी ने जब मुझसे कहा कि मैं जब भी गढ़वाली जी से मिला, उन्होंने एक बात कही कि मैं भरत मंदिर बनवाना चाहता हूँ। तो मैंने निशंक जी से कहा भरत मंदिर तो ऋषिकेश में है। उन्होंने कहा नहीं, वो चाहते थे वो भरत मंदिर बनना जो इस देश के, जिसके नाम पर ये भारतवर्ष बना है, उस भरत का, शकुंतला के, दुष्यंत के पुत्र का मंदिर वो बनवाना चाहते थे। तो आप चंद्र सिंह गढ़वाली की उस धारणा को देखिए, जो इस देश के प्रति अपने हृदय में वो सम्मान रखता है कि मेरे देश का नाम उस भरत के नाम पर हो जो शेर के मुंह को खोलकर उसके दांत गिना करता था। वो भरत मंदिर बनाने की कल्पना उनकी थी। और अब मैं निमंत्रित कर रहा हूँ आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान से पधारे प्रोफेसर उमापति दीक्षित, और उनको कहने की आवश्यकता नहीं, वो भी जानते हैं कि आज तो 5 ही मिनट उनको भी मैं दूंगा। विश्व पुस्तक मेला 2023 नई दिल्ली विमोचन कार्यक्रम के
इस महनीय मंच में अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय BL गौड़ जी, आज माननीय रमेश पोखरियाल जी की 2 पुस्तकों का विमोचन यहाँ हुआ है। इस सम्मानित मंच सबको यथेष्ट अभिवादन के साथ मुझे इस अवसर में बड़भागी बनाने वाले श्रद्धेय प्रोफेसर अरुण जी को विनम्रतापूर्वक नमन करते हुए, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। किसी कृतिकार रचनाकार के अभीष्ट लक्ष्य का संधान उसकी कृतियों में होता है। वह किस ढंग से, किस भावना से, किस परिवेश से होकर के उसमें गुजरता है, यही उसकी कृतियों में हमें देखने को, पढ़ने को मिलता है। आप सभी सुधी विद्वज्जन जो यहाँ मेरे सम्मुख उपस्थित हैं, सभी आदरणीय, मैं पेशावर के महानायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, जो कृति है भारत के यशस्वी पूर्व शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की कृति। इस कृति में कुल 35 अध्याय संपृक्त हैं और जिसके विविध आयाम हिमालय के परिप्रेक्ष्य से लेकर के सैन्य संदर्भों के विभिन्न परतों को खोलते हुए क्रमशः लेखनी चलाई गई है। मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए। अपनी लेखनी से, अपनी कार्यत्रिक प्रतिभा से आमूल चूल परिवर्तन करने के दृढ़ संकल्प प्रति आदरणीय निशंक जी की कृतियों में नहीं, पूरा का पूरा जीवन दर्शन, उनके पूरे कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों को यदि आप सम्यक रूपेण मूल्यांकन करने के लिए उपस्थित हो तो 5 मिनट में क्या आप कह पाएंगे उनके बारे में। लेकिन समय की मर्यादा है, हमें कहना है अपनी बात। तो जो बात मुझे कहनी है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। एक ऐसे विद्वान शिक्षा मंत्री को जिन्होंने भारतवर्ष को नई शिक्षा नीति ही नहीं दी, एक मंत्रालय के नाम को भी परिवर्तित कर दिया, शिक्षा मंत्रालय। तो जिसके अस्तित्व में वो हिमालय से तटस्थता है, जो कलकल निनाद की उस ध्वनि को निरंतर अपने भीतर ही निनादित करते रहते हैं, और मां वाग्देवी की कृपा है जिसके ऊपर वो कवि भी हैं, एक अनूठे लेखक भी हैं, राजनेता भी हैं, और न जाने क्या क्या जिनके ऊपर विश्वविद्यालयों में अब शोध भी आरंभ हो चुका है। और झांसी में डीलिट 2 डीलिट भी आपके ऊपर पंजीकृत हो गई है, मुझे जानकारी है। मैं नमन करता हूं आपको और अपनी बात में उन संदर्भों को याद करते हुए कि इसकी महत्ता को प्रतिपादित करते हुए जो आपका अभीष्ट लक्ष्य था इस कृति के सापेक्ष में, वो ये है कि जब आदिवासियों पर चर्चा करते हुए बिरसा मुंडा जी को झारखंड में उनको वह महत्ता और प्रधानता मिली, तो जो इतिहास के भूले बिसरे नायक हैं, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी और अग्रगण्य पंक्ति में खड़े होने वाले लोग हैं, ऐसे वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर उत्तराखंड में भी उसी तर्ज पर उनको वह सम्मान मिलना चाहिए। यही संभवतः अभीष्ट है इस कृति का, जहां तक मैं समझ पाता हूं, जिसके लिए महापंडित राहुल साकृत्यायन ने कहा हो अपने
तमाम कृतियों में उनको संदर्भित किया हो कि चंद्र सिंह गढ़वाली जी को याद करते हुए उनके अनेक संस्मरण आते हैं, जिसके लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा हो कि मेरे पास चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे चंद आदमी होते तो देश कब का आजाद हो गया होता, जिसका अभिष्ट लक्ष्य था अहिंसा परमो धर्म। मैं उसी के साथ अपनी बात को जोड़ते हुए बारंबार आपको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं हृदय से, और इस पूरे समृद्ध वातावरण में इस वीरचंद सिंह गढ़वाली पेशावर के महानायक पुस्तक जो न्यास द्वारा विमोचित हुई है, भूरी भूरी प्रशंसित करते हुए आप सभी से आग्रह करता हूं कि एक बार इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि यही इसका लक्ष्य है। तभी आप इसके मर्म को समझ पाएंगे और हिमालय के इस महानायक के व्यथा, पीड़ा, उनकी कर्मठता, उनकी तेजस्विता का संगम आपको देखने को मिलेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इसके साथ ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ते, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज दीक्षित जी, मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के कार्यकाल में ही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर उत्तराखंड में विश्वविद्यालय बन चुका है, भरसार में बन चुका है। हॉर्टिकल्चर का विश्वविद्यालय संभवतः देवभूमि उत्तराखंड में ही इतने भव्य रूप में स्थापित हुआ है और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर हुआ है। और अब मैं 2 मिनट देना चाहूँगा अपने बहुत युवा प्रोफेसर विजय मिश्र जी को, इसलिए कि मैं बहुत सम्मान देता हूँ हंसराज कॉलेज के कोई भी शिक्षक हों, मैं विजय मिश्र को बुलाना चाहता हूँ, लेकिन 2 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरु जी। मंच पर उपस्थित आज के उत्सव की मूर्ति आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर BL गौर जी, सुमित्रा कुकरेती जी, मेरी गुरु प्रोफेसर रमा, प्रोफेसर सत्यकेतु सांकृत, प्रोफेसर नीलम सक्सेना जी, श्रीनिवास त्यागी जी। आज का यह कार्यक्रम निश्चित तौर पर 2 पुस्तकों के लोकार्पण का कार्यक्रम है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और देश का संकल्प है, देश का अभिष्ट है, देश की इच्छा है कि इस आजादी के अमृत महोत्सव में देश के उन महानायकों का स्मरण किया जाए जिनको लोगों ने भुला दिया, जो इस स्वाधीनता की नींव थे। कुछ क्षेत्रों में, कुछ विशेष समूहों में जिनको लोग जानते हैं, लेकिन देश के कोने कोने में जिनकी वीरता का, जिनकी महानता का, जिनके योगदान का, जिनके संकल्प का, जिनके त्याग का परिचय नहीं है। यह देश का अभिष्ट है। आजादी के अमृत महोत्सव पर अनेक अभिष्टों में से एक महत्वपूर्ण अभिष्ट है ऐसे महानायकों को देश के कोने कोने तक पहुंचाना। और ऐसे अवसर पर आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने यदि वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के बारे में यह पुस्तक लिखी है, जिनको गढ़वाल में, उत्तराखंड में और बहुत बड़े समूह में, जिनके बारे में लोग जानते हैं, लेकिन आज जिसकी आवश्यकता उसे देश के कोने कोने तक पहुंचाने की है, तो मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि जब कोई देश का संकल्प हो, देश का अभिष्ट हो, वो किसी व्यक्ति या किसी राजनेता का अभिष्ट हो जाए, तो निश्चित तौर पर यही राष्ट्र को सच्ची आहुति होती है, यही राष्ट्र को सच्चा योगदान होता है। इन्होंने स्वाधीनता के आंदोलन में लड़ाई लड़ी, चुनाव भी लड़े, सामाजिक कार्य भी किया, बहुत अच्छे योजनाकार थे। इतना बड़ा योगदान जिस व्यक्तित्व का रहा है, उस व्यक्तित्व के बारे में देश और दुनिया के कोने कोने में लोग जाने और उनसे प्रेरित होकर स्वयं को भी अपने को इसमें लगाए, यह जरूरी है। मैं एक बात दूसरी पुस्तक के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि हिमनद गल कर पिघल कर लोगों को जीवन देता है। शायद इस पुस्तक के माध्यम से निशंक जी यही संदेश देना चाह रहे हो कि यदि लोगों को जीवन देने के लिए स्वयं को गला भी देना पड़े तो हमें गला देना चाहिए हिमनद की तरह। और इस संदेश को अगर इस पुस्तक के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो एक बड़ा काम है। मैं इन दोनों पुस्तकों के लिए लेखक आदरणीय प्रोफेसर रमेश पोखरियाल निशंक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को धन्यवाद देता हूं इस पुस्तक को सामने लाने के लिए। समय बहुत कम है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। समय तो कम नहीं था भाई, हमारी परीक्षा ले रहा है समय हमारी परीक्षा ले रहा है और हमें खरा उतरना है। और अब आज के इस विमोचन समारोह की मुख्य अतिथि इग्नू की प्रति कुलपति सुमित्रा कुकरेती जी को बुला रहा हूं
समय तो उनको नहीं कह सकता, मुख्य अतिथि हैं, लेकिन वो इशारा समझती हैं। देवभूमि की हमारी अंग्रेजी की प्रोफेसर और यहाँ इग्नू में देवभूमि की ध्वजा को फहराने वाली प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती, अक्लमंद को इशारा होता है और हमारी कुकरेती जी बहुत अक्लमंद हैं। धन्यवाद डॉक्टर अरुण जी। अस्य उत्तरस्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगादे राजा। साहित्य के मुकुट मणि की तरह सुशोभित हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर BL गौड़ जी, डॉक्टर अरुण जी जिन्होंने आज सुबह ही अचानक मुझे फ़ोन पर सूचित किया कि मुझे यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, मंचस्थ सभी विद्वज्जन और आप सभी विद्वज्जन जो मेरे समक्ष उपस्थित हैं। आज सबसे पहले मैं माननीय निशंक जी को बधाई देती हूँ कि आज उनकी दो पुस्तकों के लोकार्पण का अवसर है और साथ ही पुस्तक प्रकाशित करने वाले NBT को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पुस्तक के बारे में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जैसे कि अगर मैं समय अधिक लूँगी तो मैं समझदारी के स्तर से हटा दी जाऊँगी। तो मैं संक्षेप में सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ये पुस्तक जब मेरे हाथ में आई तो मुझे लगा ये विश्वास करना मुश्किल हो गया कि मैं डॉक्टर निशंक जी को एक बेहतर राजनेता कहूँ या बेहतर कवि, लेखक, उपन्यासकार कहूँ। आपकी बहुत सारी रचनाएं मैंने पढ़ी हैं, लेकिन साथ ही हिमनद मानव जीवन का आधार, इसमें जो मानव जीवन की संवेदनाएं और समस्त पर्यावरण के लिए जो संचेतना रिफ्लेक्ट हो रही है, जो परिलक्षित होती है, वो वास्तव में एकदम नई है। इसमें उन्होंने विभिन्न आयाम लिए हैं, हिमालय और हिमनद द्रवण की प्रक्रिया, हिमनद पर मानवीय गतिविधियों का प्रभाव, हिमनद की क्षति को रोकने का उपाय। आप समझ रहे होंगे कि ये सब कितने टेक्निकल चीज़ें हैं, खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए, उन पाठकों के लिए जो कि विज्ञान के विद्यार्थी नहीं हैं। लेकिन इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बहुत ही रोचक, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरल सहज शब्दों में इसमें पूरी विषय वस्तु समझाई गई है। और मुझे वास्तव में जानकर थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, बहुत सारे फैक्ट्स थे जिनसे हम परिचित नहीं थे, कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लगभग 70 करोड़ लोग शुद्ध पानी के लिए, पेयजल के लिए हिमालय पर भी निर्भर हैं। इस पुस्तक को पढ़कर वास्तव में पाठकों की आंखें खुल जाएंगी और बहुत सारे फैक्ट्स हैं छोटे छोटे जो हम सबको जानने चाहिए, विशेष तौर पर ये कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हम सब अपने अपने स्तर से क्या योगदान दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं लेखक को ये श्रेय भी देना चाहूँगी कि उनका ये सब वक्तव्य सिर्फ एक पुस्तक प्रकाशित करने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनका ये सरोकार वास्तव में धरातल पर भी उतरा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 2015 में एजेंडा फॉर 2030 में यूएनओ ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमको दिए हैं, उनमें से नंबर 6 पर है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन और नंबर 13 पर है क्लाइमेट एक्शन। और ये दोनों चीज़ें, ये दोनों पर सरोकार इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। और निशंक जी ने, जैसे कि अभी किसी ने बताया, हिमालय दिवस की सन 2010 से ही प्रारंभ कर दिया था। साथ ही हिमनद प्राधिकरण का प्रारंभ किया है, जिस पर कि विदेशी शोधों पर आधारित न होकर देश में ही चिंतन करना प्रारंभ किया है कि किस प्रकार हिमालय संरक्षण के लिए, हिमनद संरक्षण के लिए प्रयास किए जाएं। पर्वतीय राज्यों को ग्रीन बोनस दिलवाया और सबसे इम्पॉर्टेंट हिमालयन यूनिवर्सिटीज़ कंसोर्शियम भी स्टार्ट हुआ है, जिसका कि शायद काफ़ी सारे लोगों को पता है। ये सब विभिन्न रूपों में पर्यावरण संरक्षण के लिए और हिमनद, हिमालय के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैं एक बार पुनः इस सब को धरातल पर उतारने के लिए
निशंक जी को इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप सबसे विनम्र निवेदन और गुजारिश है, अगर आप पर्यावरण के बारे में इस पर्यावरण का मानव जीवन से किस तरह संबंध है और हिमालय हिमनद मानव जीवन से किस तरह जुड़े हुए हैं, इन सब के बारे में आप जानना चाहते हैं तो एक बार ये पुस्तक अवश्य पढ़िए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रोफेसर सुमित्रा सचमुच में बुद्धिमान है, मेरी बात को समझा, सिर्फ 1 मिनट ऊपर हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं। और अब मैं निमंत्रित कर रहा हूँ आज के आप सबके प्रिय लेखक इन दोनों पुस्तकों के डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, लेकिन मैंने कह दिया कि मुझे भी शंका नहीं कि आप भी अपनी बुद्धिमत्ता सबके सामने रखेंगे। 2 मिनट कहा जा रहा है मुझे, लेकिन 5 मिनट ले सकते हैं। आदरणीय गुरु जी और हमारे अध्यक्षता कर रहे बीएल गौर साहब, मैं बहुत आभारी हूँ पहले तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया का, और मुझे खुशी है मैं उसके निदेशक, चेयरमैन और उसके संपूर्ण स्टाफ को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान है और जिस तरीके से पीछे 5-7 वर्षों में ये बढ़ रहा है, उठ रहा है, इसने पूरी दुनिया में, पूरे देश के अंदर एक अलग से पहचान बनाई है और पूरी दुनिया का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा ये संस्थान है। मैं इसकी प्रगति के लिए और जो इस अभियान में जुटे हैं उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि आज मेरे सब विद्वान, मेरे सभी अग्रज हैं, सुमित्रा कुकरेती जी ने अभी चर्चा की, प्रतिकुलपति हैं, प्रोफेसर रमा जी प्राचार्य हंसराज कॉलेज की हैं, बहुत बड़ी लेखिका हैं, प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से आई हैं, प्रोफेसर नीलम सक्सेना जी दिल्ली विश्वविद्यालय, और हमारे बहुत ही प्रिय और प्रोफेसर सत्यकेतु सांकार्तन जी जो हमारे सबके चिर परिचित हैं अम्बेडकर विश्वविद्यालय से, डॉक्टर श्रीनिवास त्यागी जी गार्गी कॉलेज से, डॉक्टर विजय मिश्र जी हंसराज कॉलेज। मैं समझता हूँ कि बीएल गौर साहब का हमको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ये दोनों पुस्तकें जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर लिखा गया, देश की आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिनके कारण आज हम स्वाधीन हैं। मैं समझता हूँ देश के आज़ादी का इतिहास बिना वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के अधूरा है और इसको मेरी पीढ़ी समझे जाने। गांधी जी ने कहा था कि यदि मुझे पहले ही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे 5 लोग भी मिल गए होते तो हिंदुस्तान कब का आज़ाद हो गया होता। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पहली सैनिक क्रांति का ये अंग्रेजों को तभी पता चल गया था कि अब हिंदुस्तान में जो सदियों तक शासन करने की मंशा है वो अब पूरी नहीं हो सकती है। ये जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली है इसको ज़रूर पीढ़ी को पढ़ना चाहिए और मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने स्वाधीनता के इस अमृत महोत्सव में ऐसी श्रृंखला के लिए कम से कम 75 ऐसे लोग चयनित रहे हैं जिसको NBT छापे और उस 75 लोगों की उस श्रेष्ठ श्रृंखला में आज ये पुस्तक आपने लोकार्पण किया। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जहाँ तक हिमनद का विषय है, हिमनद जो मानव जीवन का आधार है, जो हिमालय है, वो हमारी प्रेरणा है, भारत के संस्कृति का केंद्र है, एशिया का वाटर टावर है, आध्यात्म की पूंजी है। और मैं समझता हूँ कि हिमालय के बिना पूरी दुनिया अधूरी है। इस हिमालय को जानना ही है, पहचानना ही है, समझना ही है, तभी मानवता बची रहेगी। न केवल मानवता बल्कि प्राणी मात्र के जीवन का संचार करती है हिमालय। और वो हिमालय जो हिंदुस्तान का तो प्रहरी भी होता है, लेकिन दुनिया को राह दिखाने वाला जब हताशा, निराशा और कुआशा से होकर के दुनिया गुजरती है तो वो हिमालय में आकर एक नया जीवन वापस लेकर के जाती है। इससे पर्यावरण और जल संरक्षण और जीवन दर्शन ये सभी कुछ इस हिमालय में समाहित हैं। और इसलिए जो हिमालय ये मानव जीवन की आधारशिला है, इस पे जो बिंदु आए हैं उनको मेरे विद्वान साथियों ने उसका विश्लेषण किया।
मैं बहुत हृदय की गहराई से आप सभी विद्वानों का जो यहाँ पर आप आए हैं, सभी जो यहाँ पर इस उत्सव में सम्मिलित हुए हैं और विशेष करके मेरे विद्वान साथी जो मंच पर हैं, हृदय की गहराई से उनको प्रणाम करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बिना किसी भूमिका के मैं आज के अध्यक्ष अपने अग्रज श्री BL गौड़ जी को निमंत्रित कर रहा हूं, वो हम सबको आशीर्वाद दें। BL गौड़ जी। प्रबुद्ध पाठकों और आदरणीय मंच सभी को नमन करते हुए बता दूं कि 30 सेकंड बचे हैं आपको धन्यवाद देने के लिए। तो इस 30 सेकंड में 3 काम मैं निशंक जी के बता देता हूं, दोनों पुस्तकों के बारे में जिनका आज लोकार्पण हुआ है। आपने बड़े बड़े विद्वानों से सबको सुन लिया है कि उनके कार्यकाल को, उनके जीवन को कैसे याद रखा जाएगा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो हरिद्वार में कुंभ का संचालन मैं भी गया था उसमें, तो वो इतना ऐसा संचालन आज तक नहीं हुआ शांतिपूर्ण। दूसरा, भारत की शिक्षा नीति जिसके लिए वो हमेशा ही याद रखे जाएंगे। और तीसरा, मैं आपसे कहूँगा कि आपके दोनों हाथ उठें और तालियां बजा दें कि जब क्रिकेट के मैदान में कोई सेंचुरी बनाता है तो बड़ी तालियां बनती हैं, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में निशंक जी सेंचुरी बना चुके हैं। अपने साहित्य पर 100 पुस्तकों से अधिक लिख चुके हैं। मैं अब ये पुस्तकें आपके सामने हैं, क्योंकि समय नहीं है तो घर पे जाके पढ़िएगा। और जहाँ तक उनको जानने की बात है तो जिन्होंने अभी तक निशंक जी को नहीं जाना है तो वो उनके साहित्य के द्वारा उन्हें जानिए। सभी को धन्यवाद। और अब हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरे मंच पर श्री ओम प्रकाश जी पांडे, कुसुम शर्मा जी, कुसुम पालीवाल हमारे लेखक परिवार से उपस्थित हुए, उनको भी विशेष धन्यवाद। ये कार्यक्रम हमें PMO के आए हुए एक संदेश के कारण 2 घंटे से 1 घंटे करना पड़ा है, इसीलिए सबसे क्षमा चाहता हूँ कि सब लोग मेरे इस कार्य को बुरा नहीं मानेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का हार्दिक धन्यवाद करेंगे कि आज उन्होंने समय निकालकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और पुस्तक प्रेमियों को अपने विचारों से प्रेरित किया। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों का नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से हार्दिक धन्यवाद। तो इस तरह से आपने देखा कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जो पेशावर के महानायक, ये स्वतंत्रता सेनानी वगैरह के बारे में जो किताब में लिखा हुआ है उसको पढ़िए। और पूर्व शिक्षा मंत्री निशंक जी की ये किताब निश्चित रूप से एक देश को और नई पीढ़ी को दिशा देगी। रमेश पोखरियाल निशंक जी जाने माने साहित्यकार हैं, कई पुस्तकों के लेखक हैं। तो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर के महानायक, नए अंदाज में ये पुस्तक लिखी गई है, उसका अध्ययन जरूर करेंगे। RJS पॉजिटिव मीडिया के लिए उदय कुमार मन्ना, ये राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा कार्यक्रम थीम मंडप पर किया गया। जय हिंद, जय भारत।